मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रब्बिल अव्वल का महीना ख़त्म होने को आ रहा है और शुरू से ये बात चलाई जा रही थी, मैंने भी कुछ एक वीडियोज़ में इस बात को कही थी कि इस पूरे माह रब्बिल अव्वल के महीने को माह रहमत के तौर पर मनाया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे नबी आका इनामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे। लेकिन अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि जिस नबी की हम मानने वाले हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम नबी के किरदार को अपनी ज़िंदगी में ढालते और इन किरदार की दावत दुनिया में देते। लेकिन हमने इस जिम्मेदारी को समझा नहीं। होना तो ये चाहिए था कि हम अपने अखलाक, किरदार, मामलात के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत वाले मामले को, रहमत वाले पहलू को अवाम के सामने लेके जाते। हम कुछ इस तरह के काम करते, कुछ इस तरह के हमारे किरदार और अखलाक होते जिसके ज़रिए हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाले पहलू को अवाम तक लेके जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी ज़िंदगी के शोबे हैं, उन शोबे से अगर करुणा निकल जाए, रहमत निकल जाए, तो उन शोबों में ज़हमत आ जाएगी। मिसाल के तौर पर टीचिंग एक शोबा है। अगर इस शोबे में रहमत का पहलू हो, रहमत का मादा हो, तो ये शोबा दुनिया की फलाह व बहबूदी के लिए काम आ जाएगा। अगर इस शोबे से रहमत निकल जाए, कंपैशनेट का पहलू निकल जाए, तो ये शोबा दुनिया के लिए ज़हमत बन जाता है। अगर असातिज़ा के अंदर, टीचर्स के अंदर ये करुणा वाला मादा नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे? इस शोबे को बिजनेस के तौर पर लेके चलेंगे। अब बच्चों की भलाई, अवाम की भलाई इस शोबे में से निकल कर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना इनका मामला रह जाएगा। अगर हम हेल्थ के शोबे में, अस्पताल में, डॉक्टर्स की जिंदगी में अगर रहमत वाला शोबा निकल जाए, करुणा वाला शोबा निकल जाए, तो यकीन मानिए ये प्रोफेशन रहमत की बजाय ज़हमत बन जाएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने वाला एक ज़रिया बन जाएगा। अगर हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, अगर हमारे बिजनेस में रहमत निकल जाएगा, करुणा निकल जाएगी, तो ये बिजनेस सिर्फ बिजनेस रहेगा और इससे अवाम का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज़िंदगियों में करुणा निकल गई, बिजनेस में करुणा निकल गया, तो क्या हो रहा है? धर्म का ख्याल न करते हुए मिलावट आम हो रही है, सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाने की वजह से। सियासत की अगर हम बात करें, सियासत के शोबे में अगर करुणा निकल जाए, रहमत निकल जाए, तो ये सियासत सिर्फ और सिर्फ ज़रिए माश का ज़रिया बन जाएगा, लोगों को लूटने का ज़रिया बन जाएगा। लोगों की गाड़ी कमाई जो टैक्स के ज़रिए हुकूमत के पास आ रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ चंद एक धन्ना सेठों के लिए, इस्तेमाल के लिए वो पैसा चला जाएगा। लोगों की भलाई के काम नहीं होंगे, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के काम नहीं होंगे। तो इसलिए चाहिए कि हर कोई इस कंपैशनेट वाले मामले को अपने अंदर लाए, करुणा वाले मामले को अंदर लाए और इसकी दावत दे, क्योंकि हमारे नबी रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं और उनका एक कंपैशनेट वाला पहलू हर मुसलमानों की ज़िंदगी में आना बहुत ही ज़रूरी बन गया है। ये कंपैशनेट वाले पहलू के न होने की वजह से आज मुसलमान पीटा जा रहा है, आज मुसलमानों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, इस्लामोफोबिया का मामला बढ़ते जा रहा है। अगर ये पहलू हमारी ज़िंदगी में होता तो इस तरह इस्लाम की नेगेटिविटी न होती, क्योंकि इस्लाम रहमत का पहलू लेकर आया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी
तमाम की तमाम इस पहलू से भरपूर है, लेकिन अफसोस मुसलमान हैं कि इस पहलू को दूर रख के बैठे हुए हैं, मादा परस्त बने बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आज मुसलमानों की ये दशा बन गई है। आज सिर्फ हमारे पास कुछ एक दिन बाकी हैं इस माह रहमत के ख़त्म होने को। आज ही हम प्रण लें, आज ही हम अपने अंदर एक जज्बा लें कि भाई हमें आने वाली पूरी ज़िंदगी में इस रहमत वाली पहलू को लाना है। हम जिस शोबे में अपनी ज़िंदगी को गुजारे हैं उस शोबे में इस रहमत वाले पहलू को लाना है और इसकी दावत अवामुन्नास तक ले जाना है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।